बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू अल्पाइन साइंस स्कूल सिस्टम। होपफुली सब बच्चे खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अच्छा जी, 9th क्लास है, सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। तो चैप्टर नंबर 3 जो है पीरियोडिक टेबल, उसको हम स्टडी कर रहे हैं। अच्छा जी, कुछ बच्चों को मसला था कि हमें जो लास्ट 2 टॉपिक्स थे उसकी समझ नहीं आई, तो उसको हम जो है दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है ये 2 टॉपिक का कहा था, तो हम एक एक करके इसको कवर कर लेते हैं। तो आज जो है पहला टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको हम जो है ज़रा दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। कि आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास क्या होती है, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी बेसिकली जो है हमारे पास अमाउंट ऑफ एनर्जी है, यानी एनर्जी की एक मिकदार है। रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बैलेंस शेल, यानी आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो एनर्जी हमें रिक्वायर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको ज़रा यहाँ पे समझा देती हूँ, ठीक है। कि ये देखें, हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास जो है शेल है, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर सपोज़ हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है, बैलेंस शेल के अंदर, तो इसको इलेक्ट्रॉन को जो है हमने रिमूव करवाना है। अगर सपोज़ हमारे पास कोई एग्जांपल ले लें कि हमारे पास जो है यानी किसी के आखिरी शेल के अंदर जो है एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो उसको अपना अपडेट मुकम्मल करने के लिए 8 चाहिए, तो कोई उसको 7 इलेक्ट्रॉन तो नहीं देगा ना, तो इसलिए एक ही अपना किसी को दे देगा। तो जब ये देगा तो जाहिर सी बात है इसको यहाँ से रिमूव करवाने के लिए एनर्जी की तो ज़रूरत होगी, तो इसको यहाँ से रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत है, हमें रिक्वायर होती है, हम उसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसको ज़रा बुक से स्टडी करते हैं हम। आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी अमाउंट होती है मिकदार एनर्जी की रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैशियस एटम। यहाँ तक इसकी डिफाइन है कि किसी भी बैलेंस शेल एटम के बैलेंस शेल से आखिरी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी की हमें ज़रूरत होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इंक्रीजेज, यानी उन्होंने कहा कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इसकी हमें ज़रूरत होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए एटम के अंदर, वो इंक्रीज़ होती है। अब एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाया तो एनर्जी कम लगेगी, अब जब दूसरे को हम रिमूव करवाएंगे तो एनर्जी जो है वो डबल लगेगी। इस लाइन में उन्होंने यही बात की कि वो इंक्रीज़ जो है वो होती जाती है। इफ़ देयर इज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस शेल, ठीक है, अगर हमारे पास जो है बैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यानी उसको रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। जाहिर सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन है, उसको वैलेंस शेल के अंदर से हमने रिमूव करवाना है, तो वो उसकी क्या होगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी। एग्जांपल हमें सोडियम की दी हुई है, उसकी 496 किलो जूल पर मोल है। ये सोडियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। सोडियम है, इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाया है, तो ΔH प्लस 496 किलो जूल पर मोल, ये हमारे पास क्या है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी है, जिसको हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा है कि इफ़ देयर इज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस शेल, अगर एक इलेक्ट्रॉन है आखिर शेल के अंदर, तो उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इट विल कार्ड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो फिर उसकी वो सेकंड है, यानी पहला जब इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेंगे तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी, जब सेकंड वाला करेंगे तो उसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम एटम इज़ प्लस 496 किलो जूल पर मोल, ये मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दिया। उसके बाद इन्होंने जो है हमारे पास बट व्हेन देयर आर मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन्स इन द बैलेंस शेल, वही बात आ गई कि अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दे कैन बी रिमूव्ड 1 बाय 1, यानी पहले हमने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, बाद में हमने दूसरे को कर दिया, प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर एनर्जी। जाहिर है एक के लिए कम एनर्जी इस्तेमाल होगी, दूसरे के लिए क्या होगी, हमारे पास ज़्यादा एनर्जी जो है वो इस्तेमाल होगी, ठीक है जी। अच्छा जी, मैग्नीशियम की अगर हम एग्जांपल लें तो 2 और उसका हमारे पास जो है टॉपिक नंबर 12 होता है, ठीक है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरे में 8 आ गए, 10 हो गए, पीछे हमारे पास क्या कितने रह गए, 2 इलेक्ट्रॉन। सोडियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी। लेकिन मैग्नीशियम की एग्जाम्पल लें अगर हम, तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी भी होगी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी भी होगी, ठीक है जी। आई होप आपको समझ आ रही होगी। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास therefore they will more than 1 आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़, यानी ज़ाहिर है अब 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एक से ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ हैं। पहली एक इतनी, सोडियम की एक है तो इसकी इतनी होगी। अगर मैग्नीशियम की जब हम देखेंगे तो उसकी पहली होगी, फिर उसके बाद उसकी सेकंड होगी,
उसके बाद इसका ट्रेंड बताया हुआ है हमारे पास जो है ग्रुप के अंदर और पीरियड के अंदर, ठीक है। तो पीरियड के अंदर जब लेफ़्ट टू राइट हम जाते हैं आयनाइज्ड एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, ठीक है। ऐसे जो हम जो है लेफ़्ट टू राइट जाते हैं क्योंकि साइज़ जो है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि उसका साइज़ जो होता है वो हमारे पास कम हो जाता है। लेकिन ग्रुप के अंदर क्या होती है, जब टॉप टू बॉटम ऐसे हम नीचे को आते हैं तो आयनाइज्ड एनर्जी क्या होती है, उसकी डिक्रीज़ होती है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है। जैसे हम नीचे को आते हैं साइज़ भी बढ़ता जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए जो है हमारे पास जो है यानी उसको एनर्जी जो है वो ज़्यादा फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा जी, उसके बाद है मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। अगर पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट मूव करें, वैल्यू ऑफ आयनाइज्ड एनर्जी इंक्रीज़, यानी उसकी वैल्यू क्या होगी, हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी उसको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। इट इज़ बिकॉज द साइज़ ऑफ एटम रिड्यूस, एटम का साइज़ जो है वो कम होता जाएगा, उसका न्यूक्लियस का जो उसके ऊपर होल्ड होगा वो ज़्यादा होता जाएगा। तो हमें ज़्यादा ताकत लगाने उसको न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए, यानी उसको अपनी तरफ खींचेगा, उसका होल्ड होगा, तो हमने ज़्यादा एनर्जी लगानी है उसको रिमूव करने के लिए। आर हेल्ड स्ट्रॉन्गली बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि वो जो है न्यूक्लियस के साथ एक स्ट्रॉन्गली बहुत मजबूती के साथ एक उसकी खींचने की सलाहियत है, यानी उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एक फोर्स है। Therefore, elements on the left side of the periodic table have low ionized energies as compared to those on the right side of the periodic table। उन्होंने कहा है कि जो एलिमेंट्स लेफ्ट साइड पे बैठे हैं periodic टेबल के, उनकी लो आयनाइज्ड एनर्जी होती है देन द जो हमारे पास राइट साइड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड पीरियड की मैं एग्जांपल दी हुई है, लिथियम है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। आयनाइज्ड एनर्जी 528, 99, ये हमारे पास क्या होती है, बढ़ती जा रही है। हमने कहा था ना लेफ़्ट टू राइट क्या होती है, इंक्रीज़ होती है पीरियड के अंदर, ठीक है। तो इसकी 801 है, 1086 है, 1402 है, 1314 है, ठीक है, 1681 है, उसके बाद 2081 हमारे पास इस तरह जो है एनर्जी क्या होती है, बढ़ती जाती है। फिर उसके बाद जो है हम इसको ग्रुप के अंदर इसका ट्रेंड देख रहे हैं, ठीक है। पीरियड के अंदर सीधी सी बात है, इसमें डिफाइन दी हुई है, फर्स्ट और सेकंड आयनाइज्ड एनर्जी का बताया हुआ है, फिर उसका ट्रेंड बताया है, 3 बातें बताई हुई कि ग्रुप के अंदर क्या होती है और पीरियड के अंदर इसका बिहेवियर क्या है चेंज होने का। तो पीरियड के अंदर मैंने बता दिया। अब ग्रुप के अंदर देख लेते हैं कि जब डाउन द ग्रुप जाते हैं, मोर शेल्स लाई बिटवीन द बैलेंस शेल, यानी ज़्यादा उसके शेल में इजाफा होता जाता है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है उसका जो है एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, ठीक है। आप देखिए जैसे लिथियम है, इसका 11 है, 19 है, तो ज़ाहिर है इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है, तो नंबर ऑफ़ शेल्स भी बढ़ते जाएंगे, तो हमारे पास जो है यानी उसका जो है फिर होल्ड जो है ज़्यादा होता जाएगा। अच्छा जी, हम पीरियड ग्रुप के अंदर इसका ट्रेंड देख रहे थे। न्यूक्लियस ऑफ द एटम द एडिशनल शेल्स रिड्यूस, यानी जो ज़ाहिर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो उसकी शेल के अंदर भी इजाफा हो रहा है, वो कम कर देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फेल्ट बाय द इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो उसकी खींचने की सलाहियत होती है, इलेक्ट्रॉन जो महसूस कर रहे हैं उसको कम कर देते हैं। प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, आखिरी शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। रिसेंटली द बैलेंस शेल जो है इलेक्ट्रॉन्स कैन बी टेकन अवे ईजीली, यानी बैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन जो हम ईजीली आसानी से ले सकते हैं। देयरफॉर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, इसलिए जो एलिमेंट एनर्जी है वो डिक्रीज़ होती है, क्योंकि जब हमारे पास साइज़ बढ़ता जाएगा तो न्यूक्लियस का होल्ड ख़त्म होता जाएगा, ठीक है। तो हम आसानी से जो है उसको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो पीरियड के अंदर उसका जो है वो ज़्यादा, क्योंकि वो जो है हमारे पास उसमें साइज़ रिड्यूस होता है, न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा होता जाता है, तो वहाँ पे जो है एनर्जी ज़्यादा लगती है, लेकिन ग्रुप के अंदर जो है एनर्जी हमारे पास कम लगती है, ठीक है जी। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स की बताए हुए लिथियम है, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीज़ियम, मैंने आपको ग्रुप में से भी टेबल में से भी बता दिया है। 520 है, 496 है, 419 है, 403 है, 377, यानी टॉप टू बॉटम क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, ठीक है, यानी डिक्रीज़ होती जा रही है ये हमारे पास। तो ये आज का आपका टॉपिक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो मज़ीद कोई कन्फ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। ओके जी, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।